अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है बायोलॉजी क्लास 9 चैप्टर 9 हम ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है, हमने ब्लड प्लाज्मा के बारे में जानना है। ब्लड प्लाज्मा क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है। तो बिला तखीर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा इज अ primarily water in which protein, salts, metabolites and wastes are dissolved। प्लाज्मा क्या है, इससे प्रीवियस लेक्चर को जरा रिवाइज कर देता हूं। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन एंड ब्लड, ठीक है। अब ब्लड की कंपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि ब्लड जो है ये दो चीजों पे मुश्तमिल है, एक तो प्लाज्मा और दूसरा नंबर पे ब्लड सेल्स। अगर ब्लड सेल्स को सेपरेट कर लिया जाए तो बाकी जो बचता है हमारे पास वो प्लाज्मा बचता है। अब इस लेक्चर के अंदर हमने देखना है कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या कंपोजिशन है, इसकी क्या कंपोजिशन है, इसके अंदर कौन कौन से अज्जा प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। प्लाज्मा इज प्राइमरली वाटर इन विच प्रोटीन्स, ये प्राइमरली वाटर है जिसके अंदर ब्लड सेल्स तैरते हैं। अब प्लाज्मा, ब्लड से हमने ब्लड सेल्स को सेपरेट किया, बाकी प्लाज्मा बचा। प्लाज्मा के अंदर अब देखेंगे क्या है, प्रोटीन है, मिनरल्स है, साल्ट्स है, मेटाबॉलाइट्स है एंड वेस्ट, इसके अंदर वेस्ट है, ठीक है। एंड आर डिजॉल्व्ड, ये इसके अंदर हल है, ठीक है। इसके अंदर क्या कुछ है, प्रोटीन है, साल्ट्स है, मेटाबॉलाइट्स है, वेस्ट है, डिजॉल्व, सब कुछ प्लाज्मा के अंदर। इसके अलावा वाटर कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा। अब इसके अंदर पूरे प्लाज्मा के अंदर जो है वो 90 to 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। एंड 8 to 10 आर डिजॉल्व सब्सटेंसेज, इसके अलावा इसके अंदर 8 से 10% जो है वो अदर डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं। फॉर एग्जांपल प्रोटीन है, साल्ट्स है, मेटाबोलाइट्स है और वेस्ट है, ठीक है। बाकी जो प्लाज्मा है इसके अंदर आप 8 से 10% कह सकते हैं कि सब्सटेंसेज, और 90% 92% जो है वो वाटर प्रेजेंट है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, साल्ट मेक अप 0.9% ऑफ प्लाज्मा। अब उस 8 या जो 9%, 10% मैंने आपको बताया कि ये डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं, इसमें से भी जो साल्ट्स हैं, मिनरल्स हैं, वो 0.9% प्लाज्मा का पार्ट्स है बाय वेट, ठीक है। सोडियम क्लोराइड है जिसको हम टेबल सॉल्ट्स भी कहते हैं, एंड साल्ट्स ऑफ बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स के साल्ट हैं, आर प्रेजेंट इन कंसिडरेबल अमाउंट, ठीक है। कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, पोटाशियम है, जिंक है, आर फाउंड इन ट्रेस अमाउंट, ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्ट, ठीक है, किसी भी सॉल्ट्स की जो कॉन्सेंट्रेशन है कैन चेंज द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है। अगर इन तमाम जो मिनरल्स हैं इसमें से अगर इनकी कॉन्सेंट्रेशन चेंज होती है तो मतलब होगा कि जो ब्लड की पीएच है, ठीक है, वो भी चेंज होगी। यानी ब्लड की जो पीएच है नॉर्मल जो है वो 7.4 है, यानी नॉर्मल इज 7.4 पीएच। अगर ये पीएच तब चेंज होगी, अल्टर होगी, जब कोई भी जो साल्ट है, कोई भी जो मिनरल है उसकी कंपोजिशन के अंदर तब्दीली आती है, तो इसका मतलब है इसकी पीएच चेंज होगी। पीएच का मतलब आपको पता है कि अगर ये पीएच 7.4 से बिलो होगी तो ब्लड की जो पीएच है वो एसिडिटी कंसिडर्ड होगी, ये जो इसकी नेचर है वो एसिडिटी कंसिडर्ड होगी। अगर ये 7.4 से तजावज करती है इसकी पीएच, तो इसका मतलब है कि ये अल्कलाइन नेचर इसकी होगी। तो उसके बाद पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, प्रोटीन्स मेक 7 to 9 बाय वेट ऑफ प्लाज्मा। इसके अंदर जो प्रोटीन है, इंपॉर्टेंट, मैंने सॉल्ट के बारे में बताया और प्रोटीन के बारे में। अब इस प्लाज्मा के अंदर टोटल जो प्रोटीन प्रेजेंट है वो 7 to 9% प्रेजेंट है बाय वेट, ठीक है। उसके बाद द इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा आर एंटीबॉडीज। अब जो सबसे अहम जो इसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है, एंटीबॉडी प्रोटीन प्रेजेंट है, फाइब्रिनोजिन्स प्रेजेंट है, ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन प्रेजेंट है, अल्ब्यूमिन प्रोटीन प्रेजेंट है। उसके बाद मेंटेनिंग द वाटर बैलेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, ये जो है जो ब्लड का जो वाटर बैलेंस है इसको भी कंट्रोल करती हैं। मुख्तलिफ प्रोटीन्स हैं, कुछ जो है वो खून की क्लॉटिंग के लिए जरूरी है, कुछ इसके बैलेंस को कंट्रोल कर रही हैं।
कुछ एंटीबॉडीज बना रही हैं, यानी टोटल 77 to 9% जो है प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। इसके बाद स्टूडेंट्स, प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड फूड। अब प्लाज्मा के अंदर कुछ डाइजेस्टेड फूड भी प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने मीठा लिया तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। अब वो किस सिंपल शुगर की टाइप के अंदर प्रेजेंट होगी। अगर आपने प्रोटीन ली है तो वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की सूरत में प्रेजेंट होगी। अगर आपने दीगर सब्सटेंसेस लिए हैं जिसमें फैट्स है, फैटी एसिड ग्लिसरॉल में प्रोटीन जो है वो अमाइनो एसिड्स में होगी, और जो आपने फैट्स लिया वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में प्रेजेंट होगा। रीड करते हैं। अब प्लाज्मा आल्सो कंटेन द डाइजेस्टेड फूड अब्जॉर्ब्ड फ्रॉम डाइजेस्टिव सिस्टम। जो डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको अब्जॉर्ब करता है, जज़ब करता है, उसमें नाइट्रोजनियस वेस्ट होगा, प्रोटीन का नाइट्रोजनियस वेस्ट होता है, एंड हार्मोन, उसके अंदर हार्मोन्स प्रेजेंट है ब्लड के अंदर, जो कि मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सिक्रेशन है। हार्मोन फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी की सिक्रेशन है, ठीक है, थायराइड की सिक्रेशन है, उसके बाद पेंक्रियाज की सिक्रेशन है, एड्रेनालाइन ग्लैंड्स की, थायराइड ग्लैंड्स की, पैराथायराइड की, मुख्तलिफ ग्लैंड्स की सिक्रेशन जो है वो हार्मोन्स है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट हो गए। उसके बाद रेस्पिरेटरी गैसेस, जो रेस्पिरेटरी गैसेस हैं फॉर एग्जांपल कौन कौन सी है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है, आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। प्लाज्मा के अंदर वो भी कसीर मकदार में होगी, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ब्लड के अंदर शामिल होती है। जब एक्सेल करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन जो वो ब्लड से स्पेल आउट करते हैं। तो स्टूडेंट, आज का लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज के बारे में डिटेल से। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।